साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो स्पष्ट दृष्टि 2023 नाम से यूपी पीसीएस 2023 के लिए 5 सेट की प्रैक्टिस सेट निकाली गई है। तो उसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, उस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने जीता। जबकि महिला एकल का खिताब जो है बेलारूस की एरिना लेंका ने जीता था। जनवरी 2023 में नई दिल्ली में संपन्न इंडिया ओपन ग्रैंड प्रिक्स बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब थाईलैंड के कुनलावूत बिटिसर्न ने जीता। उन्होंने फाइनल में किसे हराया? तो विक्टर एक्सलेशन को हराया था इन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मूविंग फॉरवर्ड यूनाइटेड बाई इमोशंस। वहीं टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का आधिकारिक मोटो क्या रहा है? यूनाइटेड बाई इमोशन। चीन में आयोजित होने वाले 19वें एशियन खेल किस अवधि में होंगे? तो ये जो है आपका हांगझोउ में होना है। पहले ये 10 से 25 सितंबर 2022 को होना था। अब ये जो है 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 के मध्य होगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको एक्सटेंड किया गया है। निम्नलिखित में से भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है आपका? सबसे पहले आपका पादप प्लवक होगा, फिर जंतु प्लवक, फिर कीट, फिर मछली, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में अपराइट पिरामिड मतलब सदैव सीधा रहने वाला पिरामिड पाया जाता है? तो ऊर्जा पिरामिड ये सदैव सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी पौधा है? तो नेपेंथिस जो होते हैं ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। अपनी नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मरुस्थलीय पौधों में जड़ तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, क्यों? क्योंकि जड़ों में वृद्धि जल की खोज करने के लिए होती है, डी ऑप्शन। मृदा में उपस्थित जीवियों द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट बदलने को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। दो सूचियां हैं, आशंकित श्रेणी और जो रेड डेटा बुक होता है उसमें किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं? जो संकटापन्न होते हैं इन्हें रेड लिस्ट लाल पत्र, ठीक है, तो 4 से। शुभेद्य को जो है अंबर पत्र 2 से। दुर्लभ को श्वेत पत्र, संकट से बाहर को हरित पत्र 3 से। तो 4213 ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं। उत्परिवर्तन उद्विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह नई विभिन्नताएं पैदा करता है। महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, पहले आर्कियोजोइक, फिर पोट्रियोजोइक, फिर पैलियोजोइक, ये क्रम जो है आपका वो सही है। और इसके बाद पैलियोजोइक के बाद जो है आपका मीसोजोइक आता है, फिर सीनोजोइक आता है। आगे बात करते हैं। किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? तो एलेटेरिया कार्डामोमम से। आगे बात करते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, पादप और उसके लाक्षणिक आवास कहाँ पे है? तो इट्रिक्यूलेरिया ये आपका जल में होते हैं। एनागैलिश गेहूं के खेत में 4 से। लोरेंथस ये वृक्षों की शाखाओं पर। और राइजोफोरा ये मैग्रोव में, ठीक है, मैग्रोव में, अर्थात 5 से मिलाइए। तो आपका क्या हो जाएगा? 3425 डी ऑप्शन। भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निश्चित तत्वों का सुमेलित युग पहचानिए। कौन सा सुमेलित है? देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये अनुच्छेद 41 में नहीं, अनुच्छेद 39 ए में है, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 में दिया गया है, ये कथन आपका सही है। सी काम करने का अधिकार अनुच्छेद 42 में नहीं है, ये 41 में है। और वहीं पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन करना अनुच्छेद 45 में नहीं, 48 ए में है। आगे बात करते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में से किन किन तत्वों को शामिल किया गया है? तो इसमें देखिए आपका उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये 43 का के तहत है। सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता 39 का में है। और वहीं शोषण से बच्चों तथा अल्पवयों की सुरक्षा 39 चा में। ये तीनों चीज़ें जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, तो डी ऑप्शन। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है इससे संबंधित है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। मूल कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके
तीन कथन दिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ये कथन आपका सही है। दूसरा, इन्हें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए भारतीय संविधान में जोड़ा गया, नहीं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, तो ये सही है। पहला, तीसरा, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सा या शेष शामिल है? देखिए, कर्तव्यों वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये शामिल है। सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये भी शामिल है। व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदर्शन, ये भी शामिल। तीन के तीनों शामिल, 1 2 3, डी ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके तीन कथन दिए गए हैं। अनुच्छेद 53 में यह प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में नहीं, 52 में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये 53 में कहा गया है। और भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक हुआ, ये सही है। तो यहाँ पर केवल तीसरा वाला ही कथन आपका सही है, तो डी ऑप्शन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। 55 के तहत नहीं, 54 के तहत, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते शामिल होते हैं। तो इसमें देखिए मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ये कथन सही है। तो पहला आपका सही, पहला गलत है, दूसरा गलत, केवल तीसरा सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, केवल 3। आगे बात करते हैं। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पुत्र है किसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का माना जाता है। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। 1 2 3 4 उपयुक्त सभी। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित होता है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। 1 2 3 4, अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है, सही है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये भी सही है। नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 नहीं, 1956 है, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 है। किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया था? तो सरकारिया आयोग ने, ठीक है। आर्टिकल 263 के तहत इसमें प्रावधान किया गया। बाद में आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। क्वेश्चन 29 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो पंजाब में सर्वप्रथम 1951 में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के कार्य की बात करें तो यहाँ पे 4 कार्य दिए गए। पहला, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना, नहीं, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना, ये बिल्कुल कार्य है, तो दूसरा सही है। तीसरा, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार, ये भी सही है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की वही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख करना, उस पर रिपोर्ट देना, ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है। केवल दूसरा और तीसरा था बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो प्रधानमंत्री होते थे वही पदेन अध्यक्ष होते रहे इसके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, तो ये पहले अध्यक्ष भी थे। भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी और मोंटेक एस अहलुवालिया, ये जो हैं उपाध्यक्ष रह चुके हैं, परंतु पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए थे? तो जमनालाल बजाज जी थे, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खजांची थे। तो 1923 में भी ये जेल गए थे, झंडा सत्याग्रह के दौरान भी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पे दिया था? तो वाराणसी में, BHU की जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके उद्घाटन समारोह में 1916 में। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना संबद्ध नहीं थे? तो इससे संबद्ध जो थे 1 फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये इससे संबंधित थे, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं थे। तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने।
ये जो आपका प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में, ठीक है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव बनाया गया था। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एम एन राय थे। 17 अक्टूबर 1920 को इन्होंने यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इनके साथ में अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक भी थे। आगे बात करते हैं, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय यदि आप देखें तो भारत का वायसराय आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये 1916 से 1921 तक रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, कांगो नदी पर कैंची बांध बनाया गया, नहीं। कैंची बांध नाइजर नदी पर बनाया गया, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, लिम्पोपी नदी अटलांटिक महासागर में गिरती नहीं, ये हिंद महासागर में गिरती है, ये भी गलत हो गया। कौन सा असत्य है? दो के दोनों असत्य हैं, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य सागर में गिरती है? तो जो रोन नदी है ये भूमध्य सागर में गिरती है। निम्नलिखित असंबद्धताओं को क्रस्ट से आंतरिक कोर की ओर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोनार्ड आएगा, असंबद्धता 4 मिलाइए। फिर इसके बाद मोहो असंबद्धता, फिर इसके बाद जो है आपका रेपेटी असंबद्धता आएगी 2, और फिर गुटेनबर्ग असंबद्धता 4 4 3 2 1, सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां हैं, कारक और स्थलाकृति। नदी की वजह से जो है समप्राय मैदान बनता है, 2 से। हिमानी की वजह से ड्रमलिन बनता है, 1 से। पवन की वजह से पीडमांट बनता है, 4 से। सागरीय जल की वजह से लघु निवेशिका बनती है, 3 से मिलाइए। तो 2 1 4 3 सी ऑप्शन। कारी माटा जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो ये दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ती है। जबकि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को फारमोसा जल संधि, और जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जो है सुशिमा जल संधि, तथा दक्षिणी चीन सागर और फिलिपीन सागर को जो है लुजोन जल संधि जोड़ती है। निम्नलिखित झीलों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में, मतलब बड़े छोटे में तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो मिशिगन झील है, 2। फिर उसके बाद आपका दूसरे पे टंगनाइका, नहीं, सबसे बड़ा मिशिगन झील है। फिर आपका टंगनाइका झील आता है, 1 से मिलाइए। फिर बैकाल झील आएगा, 3 से मिलाइए। फिर सबसे लास्ट में टिटिकाका झील आएगा, 4। तो 2 1 3 4 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस जलराशि की लवणता सबसे कम है? तो इन चारों में से हडसन की खाड़ी की लवणता जो है वो आपकी सबसे कम है, ठीक है। जबकि विश्व में सर्वाधिक किसकी है लवणता? तुर्की की वान झील में पाई जाती है। महासागरों की निम्नलिखित गर्तों को उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें आपका सबसे गहरा जो है इन चारों में टोंगा गर्त है, प्रशांत महासागर का, 2। फिर आपका फिलीपींस गर्त आएगा, ये भी प्रशांत महासागर में, 1। फिर इसके बाद साउथ सैंडविच गर्त, ये अटलांटिक महासागर, 3। और फिर आपका हिंद महासागर का सुंडा गर्त, 4। तो आपका 2 1 3 4 डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो ओखोस्टक जलधारा, ये ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर की, जबकि लेब्राडोर, इरमिंगर और रेनेल जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की है। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं एनबीएफसी द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। सूक्ष्म वित्त या माइक्रो फाइनेंस निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सेवाओं का प्रावधान करता है, तथा यह सेवाएं उपभोक्ताओं और स्वरोजगार में जुटे व्यक्तियों या दोनों को प्रदक्षा की जाती है। सूक्ष्म वित्त के अंतर्गत जो सेवा या सेवाएं उपलब्ध की जाती है वह है या वह हैं, क्या क्या है इसमें? तो ऋण सुविधाएं, बचत सुविधाएं, बीमा सुविधाएं, निधि अंतरण सुविधा, ये सभी के सभी शामिल हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन 1 2 3 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 3 चीज़ें हैं, बताना ही तीनों में से। इनमें से कौन केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण इंटरनल डेप्ट का घटक है? तो बाजार ऋणादान, मार्केट बोरिंग, ट्रेजरी बिल है। भारतीय रिजर्व बैंक को निर्गमित विशेष प्रतिभूतियाँ जो होती हैं ये भी हैं। तो यहाँ पर 3 के तीनों हो जाएंगे, 1 2 3 डी ऑप्शन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। गोरेवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, ये कथन आपका सही है। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, ये भी सही है। 2 के दोनों सही है, सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र सरकार का एक बैंकर है,
ये वह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता, ये भी सही है। आगे देखते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये सही है। वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है, ये भी सही है। 1 2 3 4 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? शाख नियंत्रण बिल्कुल है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, ये भी है। मौद्रिक नीति का निर्माण, ये भी है। साख सृजन जो है ये अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक है उनका कार्य है, आरबीआई का कार्य नहीं है। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। इसमें सामाजिक असमानता नहीं होती है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इन तीनों से बताना है मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा के अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा ऐसे अधिकार मानव अधिकार या अधिकारों से में आता है? तो शिक्षा का अधिकार, समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये 3 के तीनों आते हैं। तो 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? कि किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, जैसे कि आपको कृषि में दिखाई पड़ता है। तो डी ऑप्शन। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो इसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं, सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। अगला है, देश का सबसे बड़ा प्री इंजीनियर्ड कंपोजिट फुटबॉल स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? तो मेघालय में बनाया गया है। जनवरी 2023 में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे को। दिसंबर 2022 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2022 के लिए पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना है? सोनाक्षी सिन्हा को। सोनाक्षी सिन्हा 22 दिसंबर 2022 से लेकर 12 जनवरी 2023 तक के लिए भारतीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तमिलनाडु के मामल्लपुरम में। जनवरी 2023 में जारी मानव सुंदरता सूचकांक 2022 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये कथन सही है। इसमें भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ, ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो बी ऑप्शन हो गया। 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य के एक विद्रोही समूह ZUF के साथ गतिविधियों की समाप्ति का समझौता हुआ है? तो मणिपुर के साथ में, मणिपुर ZUF। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। किस आतंकवादी संगठन का मुखौटा समूह है? तो लश्कर ए तोयबा का। गूगल द्वारा AI अवतार स्टार्टअप ओल्टर का अधिग्रहण के लिए कितनी कीमत अदा की गई है? $100 मिलियन की, $100 मिलियन की। 67 नंबर देखते हैं। जनवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तक पहुंच के लिए कौन सी डिजिटल परियोजना की शुरुआत की है? ESCR। 22 जनवरी 2022 को किस देश की संसद के निचले सदन ने 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को अपने ID कार्ड पर लिंग बदलने की अनुमति देने संबंधी ट्रांसजेंडर अधिकार विधेयक पारित किया है? तो स्पेन ने। किसने? स्पेन ने। 23 जनवरी 2023 को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया। इससे संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह दिवस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, सही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी, 2021 में घोषणा की थी। तो पहला सही दूसरा गलत हो गया। तो यहाँ पर आपका पहला सही दूसरा गलत, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 10 जनवरी 2023 को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस दिवस को वैश्विक स्तर पर लाने की घोषणा 2006 में की गई थी, जबकि 14 सितंबर को विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 2022 को घोषित देश का पहला कार्बन तटस्थ बीज फार्म केरल के किस जिले में है? एर्नाकुलम जिले में। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य गुजरात के अहमदाबाद में किया गया, ये कथन आपका सही है। इसका फोकल थीम जो है वो स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उदाहरण कहाँ पर किया गया? चेन्नई में किया गया। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किए गए। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इससे संबंधित जो है वो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, सही है। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान दिया गया, ये भी सही है। भारत को 90वां स्थान दिया गया, नहीं, 85वां, संयुक्त रूप से 85वां। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस देश के ओडिशा शहर के ऐतिहासिक केंद्र को यूनेस्को के लुप्तप्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने का फैसला किया गया? यूक्रेन के। किस देश में साइट्स COP19 की मेजबानी की गई? पनामा के पनामा सिटी में, बी ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान और मुख्य संरक्षित जीव वहाँ के। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम हाथी के संबंध में, राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड हाथी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल, ये हंगुल के लिए नहीं बल्कि बाघ और हाथी के संरक्षण के लिए संबंधित है। सी वाला सही नहीं है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका टाइगर के लिए। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर से। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा? तमिलनाडु में। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके बारे में एक सेकेंड, इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि इसे दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहा जाता है और 2022 में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर के रूप में इसे मान्यता दी गई है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से भक्तकालीन संतों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले इसमें देखिए कबीर आते हैं, फिर कबीर के बाद गुरु नानक आएंगे, फिर चैतन्य, वो फिर सबसे लास्ट में मीराबाई हैं। सी ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। देवराय द्वितीय का राज दरबार भुवन विजय के नाम से विख्यात है? नहीं, ये कृष्ण देवराय के संबंध में है, तो ये आपका सही नहीं है। दूसरा, कृष्ण देवराय ने गज बेटकर की उपाधि धारण की थी? नहीं, देवराय द्वितीय ने धारण की थी। दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। कौन सा सही है? कोई सा भी सही नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में सिंगापुर में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार गठन किया था? नहीं, अफगानिस्तान में। पहला गलत हो गया। दूसरा, इसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति जबकि बरकतुल्ला प्रधानमंत्री बने थे? ये कथन आपका सही है। तो पहला सही, पहला गलत, दूसरा सही, तो बी ए ऑप्शन हो जाएगा। दो सूचियां हैं कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष। अवाड़ी अधिवेशन 1955, ये उच्छंग राय नवल राय के द्वारा की गई थी, तो 3 से मिले। मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य जे बी कृपलानी 1 से। मद्रास अधिवेशन 1927 जो है ये आपका M.A. अंसारी, तो 4 से मिला दीजिए। वहीं कलकत्ता अधिवेशन जो है 1933, ये श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता, तो ये आपका 2 से हो जाएगा ना, 2, तो 3142 बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से शासक या गवर्नर जनरल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन नहीं किया था? देखिए, फिरोज तुगलक, शाहजहां, डलहौजी, इन सभी ने किया था अपने कार्यकाल में, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया था। आगे बात करते हैं, जजिया कर के बारे में सही कथन की पहचान करें। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला, जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था? नहीं, मोहम्मद बिन कासिम था, पहला गलत हो गया। दूसरा, फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज से फिरोज तुगलक ने जजिया को खराज से पृथक कर जो टैक्स है बनाकर इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया? सही है। कश्मीर में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक जैनुल आबदीन था? नहीं, सिकंदर शाह था, ये गलत हो गया। वहीं मोहम्मद शाह रंगीला ने सदा के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया? ये सही है। तो आपका जो दूसरा कथन है और चौथा कथन ये सही है, 2 और 4, अर्थात डी ऑप्शन। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का कालानुक्रमिक क्रम दृश्य सही आरोही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा? मुल्तान पर आक्रमण होगा, तो 2। फिर इसके बाद आपका कलिंजर दुर्ग का घेराव होगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका आता है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26, 4। और फिर सबसे लास्ट में 1027 में सिंध के जाटों का दंडित करने हेतु अभियान, 3 हो जाएगा। 3 आपका ये क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, 2143 डी ऑप्शन। फिर से 2 सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करिए। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्या स्थापित किया गया? दीवाने रियासत, तो 4 से मिलाइए। फिरोज तुगलक ने जो है इमलाक विभाग, 2। अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने मुस्तखराज, नासिरुद्दीन महमूद, वकील सुल्तान, 3। तो आपका हो जाएगा 4213 बी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कारखाना कानून जो कि 1881 में आया था, स्त्रियों की स्थिति में सुधार पर केंद्रित था? नहीं, बाल श्रम पर केंद्रित था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कारखाना कानून औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य पर केंद्रित था। दूसरा वाला महिलाओं की स्थिति पर संबंधित था। दूसरा 1891 में आता है।
जबकि तीसरा वाला जो है वो औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा व स्वास्थ्य पर केंद्रित था। तीसरा वाला जो है 1911 में आता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका, पहला गलत, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, भारतीय श्रम पर प्रथम आयोग 1875 में गठित हुआ था, ये सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नील आंदोलन संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला कृषक विद्रोह था, सही है। यह 1950-55 के मध्य बंगाल में हुआ था, नहीं, 1859-60 के मध्य में। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। तीसरा, इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, नहीं, लॉर्ड कैनिंग था, ये भी गलत हो गया। तीसरा भी। शीटोन कार की अध्यक्षता में नील आयोग का गठन किया गया, जिससे नील आंदोलन के किसानों से जुड़ी समस्या की जांच करना था। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा गलत है, तो सही कौन सा है, पहला और चौथा। सी ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके द्वारा स्थापित जो संगठन है उनको कालक्रम अनुसार लगाना है। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना जो है आपका 1920 में हुई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका का प्रकाशन 1927 में। अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना जो है आपका 1942, जबकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में था। तो 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, दो सूचियाँ फिर से हैं, गृहीत लक्षण और स्रोत। संविधान का स्रोत क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका कहाँ से लिया गया? जापान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है ये कनाडा से। और उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका से। दो से मिलाइए, 4132 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को सुमिलित कीजिए। लघुकरण जो है आपका सजा की प्रकृति को बदलना, सही है, 1 से मिलाइए। परिहार, सजा की अवधि को बदलना। पहला सजा की प्रकृति को बदलना, दूसरा सजा की अवधि को बदलना। 2, विराम जो है, विराम में क्या है? यह जो है किसी, एक सेकंड, विराम का मतलब होता है विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, तो ये 4 से मिलाइए। प्रविलंबन जो है यह किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया संबंधित है, 3 से मिला दीजिए। ठीक है, तो 1 2 4 3 1 2 4 3 यहाँ पे सी ऑप्शन। ताम्र संचय संस्कृत का सबसे बड़ा संचय कहाँ से प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से। दो सूचियाँ, सूफी संत और उनका सिलसिला क्या है? देखिए, बख्तियार काकी जो है चिश्ती सिलसिला, 4 से। बहारुद्दीन जकारिया सुहरावादी सिलसिला, 1। सरफुद्दीन यहिया मनेरी, ये जो है आपका फिरदोसिया सिलसिला, 2 से मिलाइए। ख्वाजा बाकी बिल्ला, ये जो है नक्शबंदी से, तो 3। तो 4 1 2 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए, बताना कौन सा सही है। ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी द्वारा शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद तूतीनामा के नाम से किया गया, सही है। और तूतीनामा की रचना शुक सप्तति की रचना चिंतामणि भट्ट द्वारा संस्कृत में की गई, ये सही है आपका। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, मुगल काल में की राजधानियों के बारे में नीचे दिए गए शहरों में से कौन सा या से शहर मुगल राजधानी में शामिल नहीं थे? देखिए, बुरहानपुर जौनपुर शामिल थे, बुरहानपुर साउथ में था, तो ये दोनों शामिल, परंतु देवरिया और मांडू शामिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे 3 और 4 हो जाएंगे, 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन है, बताना है कौन सा सही है। तो पहला, सम्मति आयोग अधिनियम डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से पारित हुआ, नहीं, बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, गवर्नर जनरल एलन बरो ने 1843 ईस्वी में 7वें नियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया, 7वें नियम के द्वारा नहीं, 5वें के द्वारा, ये भी गलत हो गया। नरबली प्रथा के दमन हेतु हार्डिंग प्रथम ने कैम्पबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, ये सही है आपका, तो तीसरा यहाँ पर सही है, केवल 3, सी ऑप्शन। ब्रिटिश राज्य की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 का युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था, नहीं, लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में हुआ था, तो पहला वाला आपका गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1852 में होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता है, ये कथन आपका सही है। तीसरा, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो कि 1885 से 1888 तक होता है,
गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ? नहीं। हाँ, ये सही है। तो यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण छठी अनुसूची में नहीं, पांचवी अनुसूची में। पहला गलत है, पहला गलत है। अगला, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में सही है, भाषाएं आठवीं अनुसूची में, ये भी सही है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण दूसरी अनुसूची में नहीं, नौवीं अनुसूची में है। यहाँ पे पहला और चौथा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल है? छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें मणिपुर नहीं है। संविधान की तीसरी अनुसूची किसकी शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप संबंधित है? राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 60 में दिया गया है। राष्ट्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की? बिल्कुल नहीं। तो पहला दूसरा नहीं है। तीसरा, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की, तो यहाँ पर तीसरा वाला सही है, तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा, केवल डी, केवल 3। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो उसकी आवृत्ति कम हो जाती नहीं, आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं। सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने पर प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, ये सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, केवल 2। वायु के बुलबुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु की बुलबुले की सतह उत्तल होती है, सही है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 सूचियाँ दी गई हैं, 2 सूचियाँ आपकी दी गई हैं। देखिए, बेसल कन्वेंशन, आपका बेसल कन्वेंशन जो है ये 1989 से, पारे पर निर्माता कन्वेंशन 2013 2 से मिला है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 और बियाना कन्वेंशन 1985 4। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नीति निर्देशक तत्व 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से नहीं जोड़ा गया था? देखिए, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ये आपका 39F में ये जोड़ा गया था। सामान्य न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन 39A, ये भी जोड़ा गया है। वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये 48A में दिया गया है, ये भी है। डी, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से संगठित करना, ये जो है आपका नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, तो डी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन से मध्य पाषाण युगीन स्थलों से पशु के साक्ष्य मिले हैं? तो बागोर और आदमगढ़ से। तो 1 और 2 बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 सूचियाँ फिर से, उपनिषद और वेद। उपनिषद और वेद, बृहदारण्यक, ये जो है किसका वेद, किसका उपनिषद है? तो यजुर्वेद का। मांडक्यू जो है अथर्ववेद का है, और कौशिकी जो है ये आपका ऋग्वेद का है, और छांदोग्य जो है सामवेद का। तो क्या हो जाएगा? 2 4 3 1, 2 4 3 1 बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। अकबर के शासनकाल संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सुमेलित की तरह नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। मजहर की घोषणा ये जो है आपका कब करता है? 1579 में, 1579 4। मालवा की विजय जो है, मालवा की विजय 1562 3 से मिलाइए। आईने दहसाला की शुरुआत, आईने दहसाला की शुरुआत जो 1580 1 से मिलाइए। सती प्रथा का निषेध 1579, ये आपका 1900 नहीं, एक सेकंड, सती प्रथा का निषेध कब का है? ये 1591 का है, तो 2 से मिलाइए। 4312 डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और वायुदाब बढ़ जाता है, तो 2 की दोनों चीज़ें सही हैं, तो ए और बी, सी ऑप्शन। सही सुमिलित कीजिए। पिकेरिक अम्ल किसमें होता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल में, 2 से मिलाइए। नोबल का तेल जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, 3 से मिलाइए। साइक्लोनाइट जो है RDX, 4 से मिला दीजिए। नॉर्वेजियन साल्ट पीटर जो है ये कैल्शियम नाइट्रेट, 5 से मिलाइए। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, सही है। लेड ऑक्साइड को वाइट लेड कहा जाता है, नहीं, लेड ऑक्साइड को नहीं, बल्कि लेड कार्बोनेट को जो है वाइट लेड कहा जाता है, सफ़ेद सीसा। और वहीं आयरन सल्फेट को झूठा सोना कहा जाता है, नहीं, आयरन सल्फेट को नहीं, आयरन पायराइड्स को जो है झूठा सोना कहा जाता है। तो यहाँ पर केवल आपका दूसरा वाला सही है। तो यहाँ पर एक सेकंड, नहीं, पहला वाला कि पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, केवल पहला सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 113 निम्नलिखित में से किसी स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जीनान को जो है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और क्यों कहा जाता है, यदि पूछा जाए क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह हवा से भारी होती है और जल में घुलनशील होती है। ठीक है, और ये सर्वाधिक योगी बनाने वाली अक्रिय गैस भी है। आगे चलते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 4 चीज़ें दी गई हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन एवं के व्यापार समिति का कथन सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1985 को अपनाया गया, नहीं 1987 को अपनाया गया था, 1987 में, जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोकथाम समिति है। तो ये वाला बी वाला सही नहीं है। सद विकास एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है, सही है। सतही ओजोन के निर्माण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश तथा कार्बन मोनोऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है। भारतीय संविधान के संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित की जा सकती है? तो दूसरी है, पाँचवीं है और छठी। दूसरी, पाँचवीं, छठी। ठीक है, और वहीं चौथी और सातवीं जो हो गई, इनके लिए संसद की विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला है, केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किन समितियों या आयोगों का गठन किया गया था? पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग। तो 134 बी ऑप्शन हो जाएगा। मलिमत समिति जो है ये आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने हेतु जस्टिस BS मलिमत की अध्यक्षता में गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां भारत में पुलिस सुधार सम्मिलित रही हैं? देखिए, जो नरेश चंद समिति रही है पुलिस सुधार सम्मिलित नहीं थी, ये रक्षा प्रबंधन की समीक्षा से संबंधित थी। बाकी तीनों रिवेरो समिति, पदान मैया समिति और आपका मलिमत समिति, ये सभी के सभी पुलिस सुधार समिति थी। तो 124 तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सम्मिलित करना, अनुच्छेद और विषय वस्तु। आर्टिकल 47 में क्या है? आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर को ऊंचा करने का राज्य का कर्तव्य है। 46 में आपका अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि है। 43B में क्या है? सहकारी समितियों का संवर्धन है। 4। 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। तो ये 3 है। तो आपको 2143 अर्थात बी ऑप्शन। 2 सूचियाँ दी गई हैं, अनुच्छेद उनके विषय वस्तु। 53 में क्या है? 53 में आपका संघ कार्यपालिका शक्ति 3 से मिलाइए। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन 1 से। 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की रीति है, निर्वाचन की रीति है, तो 4 से मिला दीजिए। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, तो 2 से मिलाइए, तो 3142 अर्थात सी ऑप्शन। भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी खाते में आती है? तो देखिए, इसमें आपका माल या वस्तु का निवल निर्यात नहीं आएगा, निवल निर्यात इसमें नहीं आएगा, जबकि अल्पावधिक विदेशी ऋण और जो आपका निवल बाह्य वाणिज्यिक उधारियाँ इसके तहत आती हैं। तो 1 और 3 ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के संकट को कम करने में सहायता कर सकते हैं? आयात का घटना और निर्यात का बढ़ना। तो 1 और 3 बी ऑप्शन। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य में। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सम्मिलित नहीं है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है ये आपका केंद्रीय सहयोग सांख्यिकी संगठन जारी करता है, सही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये भी इसका भी जो प्रकाशन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। थोक मूल्य सूचकांक इसका आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है। ठीक है, तो दूसरा भी नहीं सही है, तीसरा भी सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं है? 2 और 3, तो सी ऑप्शन। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत जो मूल्य आयोग द्वारा की जाती है नहीं, इनके सिफारिश पर जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो जो है घोषणा करती है। तो यहाँ पहला गलत है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का विक्रय करती है। भारतीय खाद्य निगम जिस मूल्य पर विक्रय करती है उसे जो है निर्गम मूल्य कहते हैं। ठीक है, इशू प्राइस। तो ये भी गलत है। तो पहले इसमें असत्य कौन सा? 2 के दोनों यहाँ पर असत्य हैं, सी ऑप्शन। जापान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं। होकोडो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, नहीं, होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो पहला गलत। दूसरा, जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ये सही है। तीसरा, नगोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरेनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन की सीमा पे है, जबकि एपेनीज जो है इटली में है। तो यहाँ पर पहला सही है। दूसरा, आल्पस पर्वत फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, नहीं, फ्रांस एवं इटली की सीमा बनाता है, तो ये गलत हो गया। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक है, ये सही है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, ये ऑप्शन। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में हमें सजाना है। तो देखिए, सबसे उत्तर में आपकी क्या है, काराकोरम, काराकोरम लद्दाख जास्कर, फिर पीर पंजाल आता है और फिर शिवालिक श्रेणी आती है। तो यहाँ पर आपका 3214 काराकोरम, काराकोरम के बाद आपका लद्दाख जास्कर शिवालिक। तो 3214 डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। साइक्रोमीटर शर्करायुक्त विलयन की सांद्रता, नहीं, शर्करायुक्त विलयन की सांद्रता के लिए साइक्रीमीटर होता है, साइक्रीमीटर होता है। ठीक है, तो पहला वाला सही नहीं है। क्रोनोमीटर समय के लिए, एनिमोमीटर वायुवेग के लिए, फैदोमीटर सागर गहराई के लिए। 2 सूचियाँ फिर से इन्हें सुमेलित करना है। अल्टीमीटर जो है, अल्टीमीटर ये किसके लिए है, ऊंचाई के लिए। एनिमोमीटर वायुवेग 1, फोटोमीटर, फोटोमीटर प्रकाश तीव्रता, और सोलेरी मीटर जो है ये सौर विकिरण। 3124 डी ऑप्शन। 2 सूचियाँ दी गई हैं फिर से। गैंडा परियोजना आपकी, गैंडा परियोजना 1987 की है, 1987। लाल पांडा परियोजना 2009 की है, 2009 की। तो इसको आप 1 से मिलाइए और इस वाले को जो है 3 से मिलाना है। ठीक है, और लाल पांडा, एक सेकंड, लाल पांडा जो है 1996 की है, 1996, 2009 की नहीं है। तो 3-2 हो गया। इसके बाद हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ परियोजना कब की है, ये 2009 की है। और हाथी मेरे साथी ये 2011 की है। तो आप मिलान करेंगे तो 3214 ए ऑप्शन। सुमिल करिए। मोजाब जो रेगिस्तान है कहाँ का, यूएसए का, 2 से मिलाइए। तकला मकान चीन, 3 से मिलाइए। काजिल कुम उज्बेकिस्तान, 1 से मिलाइए। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, 4 से मिलाइए। तो 2314 ए ऑप्शन। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। हाल ही में कौन सा नगर निगम हरित बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहरी निकाय बना है, तो इंदौर, पहला गाजियाबाद था। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट हेतु ऑफलाइन पे नामक पायलट परियोजना शुरू की गई, एचडीएफसी बैंक के द्वारा। बजट 2023-24 में वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का कौन से क्रम का बजट था, 5वां बजट था। हाल ही में गूगल द्वारा किस नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित चैट बॉट को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की गई है, तो बार्ड नाम है इसका। फरवरी 2023 में संपन्न महिला T20 वर्ल्ड कप जो कि 8वां संस्करण था, किस टीम ने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा करके लगातार 6ठी बार जीता है। हाल ही में यूट्यूब का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है, किसे चुना गया, भारत, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं, नील मोहन को। अगला है, फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे चुना गया है, BR सुब्रमण्यम को, BVR सुब्रमण्यम को। ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर की का स्थान लिया है। जनवरी 2023 में किस नगर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का दर्जा दिया गया, विशाखापत्तनम को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अडानी समूह तथा इजरायल के गैडोट ग्रुप के कंसोर्टियम द्वारा इजरायल के टाइफा बंदरगाह का लगभग $1.2 अरब में अधिग्रहण किया गया, सही है। दूसरा, इस कंसोर्टियम में गैडोफ ग्रुप की लगभग 30% तथा अडानी ग्रुप की 70% हिस्सेदारी है, सही है। 2 के दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा को प्रारंभ किया गया, मुंडारी जैसी भारत की स्थानीय एवं छोटी भाषाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए, तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा फरवरी 2023 में भारत के प्रथम हाइड्रोजन ट्रक का अनावरण किया गया, किसका किया गया, किसके द्वारा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लीलैंड के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा किया गया। और कहाँ पर किया गया, बेंगलुरु में। आगे बात करते हैं, 2022 में रसायन शास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है इसमें,
कैरोलिन बार्टोजी, मोर्टन मेल्डल और के वेरी शार्पलेस को। निम्न में से किन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का? तो श्वातो पाबो को दिया गया है, स्वांते पाबो को। डीवाई चंद्रचूड़, जिन्हें 9 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 50वें। वर्ष 2022 में जारी फोर्ब्स पावर सूची में विश्व की सबसे अधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं में भारत सम्मिलित महिलाएं कौन है? कुल इसमें 6 महिलाएं शामिल हुई हैं, ठीक है, जिसमें माधोपुरी बुच, रोशनी नडार, किरण मजूमदार शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शोमा मंडल और आपकी फाल्गुनी नायर शामिल रही हैं। तो यहाँ पर आपका 14145 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। विश्व युवा कौशल दिवस 2022 का थीम क्या था? तो ये लर्निंग एंड स्किल फॉर लाइफ, वर्क एंड सस्टेनेबल। तो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है और 2022 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35 ग्लोबल कॉपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। तो इस प्रकार से यहाँ पर 150 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।